सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। परमेश्वर ने हम सबको आराधना करने के लिए बनाया है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। मनुष्य का मुख्य काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए क्या किया है? बनाया है। हम सब ने मिलकर परमेश्वर की आराधना किया। आइए हम सब परमेश्वर के जीवित वचन को आज सीखेंगे, निकालेंगे। वचन लूका 16 अध्याय का 19 वचन से 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गारा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना वहां से कोई इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तो उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम सब कई बार क्या किए हैं? इस वचन को सीखे हैं, इस वचन को सुने हैं, इस वचन को पढ़े हैं। वचन में क्या है? बहुत सारी गहराई है। हम जितने बार क्या करते हैं? वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। परमेश्वर उतने तरह से क्या करता है? हमसे वचन के द्वारा बातें करता है। यहाँ पे क्या है? धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में क्या है? यहाँ लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रत्येक दिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यानी एक क्या है? धनवान मनुष्य है जो बहुत क्या है? अमीर है, बहुत क्या है? पैसा वाला है। प्रत्येक दिन वो क्या है? वचन में लिखा है, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ वो क्या करता है? रहता है। हम सब संसार में रहते वक्त क्या करते हैं? देखते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं उसका प्रत्येक दिन क्या होता है? पार्टी का दिन होता है। वो धूम धड़ाम के साथ क्या करता है? अपनी जिंदगी को जीता है, ऐशो आराम के साथ। उसके पास क्या होता है? सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा जो क्या है? निर्धन लाजर है। वो बिल्कुल क्या है? कंगाल है। बिल्कुल क्या है? कंगाल मतलब इसके पास क्या नहीं है? कुछ नहीं है। कंगाल भी है और वचन में लिखा है वो घावों से क्या है? भरा हुआ है। पूरे शरीर में क्या है? उस लाजर को घाव है। और वचन में लिखा है कुत्ते क्या कर रहे हैं? उसके घाव को क्या करते? चाटते हैं। एक धनवान व्यक्ति है जो प्रत्येक दिन क्या कर रहा है? महंगा कपड़ा पहन रहा है और प्रत्येक दिन धूमधाम के साथ क्या कर रहा है? सुख विलास में अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है? जी रहा है।
ये जो लाजर है, जो गरीब लाजर है, प्रत्येक दिन क्या किया जाता है, उस अमीर, उस धनवान, उस धनी व्यक्ति के दरवाजे तक क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि जो धनवान व्यक्ति है वो जो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसका जो क्या गिरता है जूठा, थाली में से जो क्या होता है गिरता है, उस जूठे खाने को लाजर खाकर क्या करता है, अपना पेट भरता है। लेकिन समय ऐसा आया, वचन में क्या है लिखा हुआ है कि वो लाजर क्या हो गया, लिखा है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं मौत क्या है, पहले से नियुक्त है, चाहे वो कंगाल हो या अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो। मनुष्य का एक बार दुनिया में आना, उसके बाद उसका मरना पहले से क्या है, नियुक्त है। मौत क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी क्या है, सच्चाई है। यहां पे क्या है, वचन में लिखा हुआ है, वो कंगाल क्या हुआ, मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर किधर पहुंचाया, अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वो धनवान भी मारा गया, गाड़ा गया, उसको किधर, अधोलोक में। जब वो अपनी आंखों को उठाकर क्या करता है, देखता है। यहां पे वचन में लिखा हुआ है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जब वो धनवान इस दुनिया में था तो वचन में क्या लिखा है, वो प्रत्येक दिन क्या करता था, सुख विलास में क्या करता था, वो जिंदगी जीता था। ऐशो आराम में वो क्या करता था, जिंदगी जीता था। महंगा महंगा कपड़ा वो क्या करता था, पहनता था। लेकिन जैसे क्या हुआ, क्योंकि मौत तो पहले से क्या है, नियुक्त है। मनुष्य का जीवन क्या है, थोड़ी देर का है। थोड़ी देर का क्या है, मनुष्य का जीवन है। कई बार वचन से क्या किया गया, बताया गया, घंटे 2 घंटे का क्या है, परमेश्वर के नजर में मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है, छाया के समान है, भाप के समान है, फूल के समान है। थोड़ी देर का क्या है, जीवन है। और मौत पहले से क्या है, नियुक्त है। जो चीज पहले से क्या है, नियुक्त है, उसमें इंसान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें इंसान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वचन में क्या लिखा है, आज तक दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने प्राण को निकलने से क्या कर ले, रोक ले। अपने प्राण को निकलने से क्या कर ले, रोक ले। आज तक कोई भी ऐसा क्या नहीं हुआ है, मनुष्य नहीं हुआ, क्योंकि मौत पहले से क्या है, नियुक्त है। वचन में क्या लिखा है, वो कंगाल भी क्या हुआ, मर गया। उसको क्या किया, स्वर्गदूत ने अब्राहम की गोद में, जो क्या विश्राम का जगह है, आराम का जगह है। उसके बाद क्या लिखा है, वो धनवान भी क्या हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। और वो किधर आंख उठा रहा है, अधोलोक में क्या कर रहा है, आंख उठा रहा है। आंख उठाकर जब देखा तो यहां पे लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से ही क्या कर रहा है, लाजर को देखा, मतलब पहचान लिया। दूर से देखा और क्या कर लिया, पहचान लिया। इसका मतलब अधोलोक में भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। हमारी पहचान क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। दूर से ही क्या किया, वो धनवान लाजर को पहचान लिया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं,
कहाँ है उस धनवान का दौलत, उस धनवान का शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितना कुछ संसार में उसके पास होगा। वो बिल्कुल क्या था, धनवान था, धनी था, कहा जाए करोड़पति अरबपति वो था, टाटा बिरला के तरह था। लेकिन मरने के बाद वो क्या बन गया, कंगाल बन गया। एक बूंद पानी के लिए भी क्या कर रहा है, अब्राहम से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, पिता लाजर को क्या कर दे, भेज दे, ताकि 2 बूंद पानी क्या करे, मेरी जीभ पर क्या करे, डाले, क्योंकि मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। क्या कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। यानी बिल्कुल हम देखते हैं संसार में रहने वक्त वो लाजर बिल्कुल क्या है, गरीब है, कंगाल है, उसके पास क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके पास क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो धनवान जिसके पास क्या है, सब कुछ है, मौत पहले से नियुक्त है, कोई भी हो मौत क्या है, पहले से नियुक्त है। लेकिन मरने के बाद हम देखते हैं सीन बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। बिल्कुल क्या गया, वो गरीब जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, शांति पा रहा है, आनंद के साथ है। उसी जगह वो जो धनवान व्यक्ति है वो अधोलोक में क्या कर रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। कई बार आप लोगों को बताया गया 50 करोड़ का भिखारी, 50 करोड़ का भिखारी, यानी पीठ के पीछे बैग में कितना रुपया है, 50 करोड़ क्या है, रुपया है। और वो रेगिस्तान में क्या कर रहा है, चल रहा है। जब उसे क्या लगी, प्यास लगी, क्या लगी, प्यास लगी, वो 2 घुट पानी के लिए क्या कर रहा है, वो तड़प रहा है। वो तड़प तड़प के क्या कर रहा है, वो मर रहा है। वो 50 करोड़ पीछे बैग में क्या है, पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। और वो तड़प तड़प कर 50 करोड़ का भिखारी क्या हो गया, मर गया। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, 50 करोड़ का भिखारी। मतलब 2 बूंद पानी के लिए भी वो क्या हो गया, तड़प तड़प के क्या हो गया, मर गया। सब कुछ रहने के बाद भी अधोलोक में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? 2 बूंद पानी के लिए क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है। भिखारी बन गया, 1 नंबर का। ये क्या बन गया, ये जो धनवान व्यक्ति है 1 नंबर का क्या बन गया, भिखारी बन गया। 2 बूंद पानी क्या कर रहा है? उसी लाजर से। जब संसार में वो लाजर को देखता होगा तो उसको कुछ नहीं समझता होगा, जो वो बिल्कुल क्या था, कंगाल था, घावों से भरा हुआ था। उसके घाव को कुत्ते क्या करते थे, चाटते थे। उसके घाव को कुत्ते क्या करते थे, चाटते थे। 25 वचन में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है। अब्राहम क्या जवाब दे रहा है, हे पुत्र क्या कर, स्मरण कर, तू अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, पर अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब तू क्या कर रहा है, तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आना चाहे तो आ सके। यानी अब्राहम क्या जवाब दे रहा है उस धनवान को, स्मरण कर, याद कर, तुम तो प्रत्येक दिन क्या करता था, सुख विलास में अपनी जिंदगी जीता था, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को क्या करता था, पूरा करता था। और ये बेचारा लाजर, ये कंगाल, घावों से भरा हुआ है, तुम्हारी जूठन से ये क्या भरता था, पेट भरता था। तुम्हारी जूठन से क्या भरता था, पेट भरता था। आज ये लाजर क्या पा रहा है, शांति पा रहा है, और तू क्या कर रहा है, तड़प रहा है। देखा, तुम्हारे और इसके बीच में क्या है, एक भारी क्या है, गहरा है। ना तो ये तुम्हारे पास जा सकता है,
ना तू क्या कर सकता है, इसके पास आ सकता है। मतलब एक बार जो क्या हो गया, चला गया। एक बार जो क्या हो गया, चला गया। यानी कोई भी क्या नहीं कर सकता है, नरक से स्वर्ग में नहीं आ सकता है, और स्वर्ग से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, नरक में नहीं जा सकता है। एक बार जो उधर क्या हो गया, चला गया, अनंत काल तक उधर क्या रहेगा वो, हाँ उधर ही रहेगा। और सबसे बड़ी, कई बार बताया गया, सबसे बड़ी जो दुख की बात है, जो नरक है, जो अधोलोक है, उसमें क्या नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है। उधर कोई अनुग्रह नहीं है, कोई दया नहीं है। मौत पहले से नियुक्त है, लेकिन याद रखिए मरने के बाद हम कहां जाएंगे ये पहले से क्या नहीं है, नियुक्त नहीं है। ये हमारे ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। हमारा जीवन कैसा है, हमारा क्या है, जीवन कैसा है। क्या हम प्रभु की इच्छा मर्जी के अनुसार चलते हैं। इस धनवान व्यक्ति के पास क्या था, अवसर था, मौका था। 365 दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन वो जो कंगाल था, लाजर था, उसके दरवाजे पर क्या कर दिया जाता था, कोई न कोई क्या कर देता था, उसको पहुंचा देता होगा। लेकिन वो एक दिन भी उसके ऊपर क्या नहीं खाया, तरस नहीं खाया। एक दिन भी क्या नहीं दिया उसको, सम्मान के साथ उसको क्या नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। दे सकता था, वो बहुत पैसा वाला है, उसको मतलब किसी चीज की क्या नहीं, कमी नहीं है। जब वो दुनिया से भी क्या हुआ होगा, गया होगा, लिखा है जब वो मारा गया, गाड़ा गया, उस समय भी उसके पास बहुत पैसा होगा। लेकिन वो गरीब लाजर, उस पर कभी भी वो क्या नहीं खाया, तरस नहीं खाया। कभी भी उसके ऊपर दया नहीं किया, कभी भी क्या नहीं किया, उसके बारे में नहीं सोचा। आज अब्राहम क्या बोल रहा है, लाजर और तुम्हारे बीच एक क्या है, बहुत भारी क्या है, गहरा है। ना तो ये क्या कर सकता, तुम्हारे पास जा सकता है, ना तुम क्या कर सकते हो, इसके पास आ सकते हो। सोच करके देखिए। 27%। उसने कहा तो हे पिता, जब अब्राहम बोला ना लाजर तुम्हारे पास जा सकता है, ना तुम लाजर के पास क्या कर सकते हो, आ सकते हो, तब वो धनवान क्या बोल रहा है, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं। क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, तुम उसे मेरे पिता के घर भेज, मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। मेरे क्या है, 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में क्या करे, आए। जब अब्राहम बोला ना तू लाजर के पास आ सकता है, ना लाजर तुम्हारे पास क्या कर सकता है, जा सकता है, तो अब्राहम से वो धनवान क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, ऐसा कर, इसको मेरे पिता के घर क्या कर दे, मेरे पास नहीं आ सकता है ना, लेकिन इसको क्या कर, मेरे पिता के घर में भेज दे। मेरे 5 और भी क्या है, भाई है, मेरे 5 और क्या है, भाई है, उसके पास जाकर क्या दे, ये गवाही दे। क्या दे, गवाही दे। वो क्या करे, मन फिराए, वो क्या करे, मन फिराए, कहीं ऐसा ना हो वो भी किधर आ जाए, जिधर मैं हूं, जिधर मैं हूं। सोच करके देखिए, अधोलोक में भी क्या है, अपने भाइयों के प्रति क्या है, सहानुभूति है। सहानुभूति हम देख सकते हैं। विनती कर रहा है, क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, बोलता है मेरे पास नहीं आ सकता है ना लाजर, लेकिन मेरे पिता के घर में क्या कर दे, इसको भेज दे। मेरे 5 और क्या है, भाई है। ये धनवान नहीं चाहता है, वो इतना खतरनाक जगह है, वो तड़पने वाला जगह है, वो नहीं चाहता है कि मेरे जो बाकी भाई है वो भी किधर आए, इस तड़पने वाली जगह पे आए। भाइयों के प्रति क्या है, सहानुभूति है। भाइयों के प्रति क्या है, इसको हम प्रेम भी कह सकते हैं। इसलिए अब्राहम से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, मेरे पिता के घर में क्या कर दे, इसको भेज दे। मेरे 5 और क्या है, भाई है, उसको क्या करे, ये सुसमाचार सुनाए।
गवाही दे, वो पापों से क्या करे, मन फिराए, पश्चाताप करे, क्योंकि उसका जीवन भी क्या है, मेरे ही जैसा है, मेरे ही जैसा है। इसलिए तो इसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि जिधर मैं आ गया कहीं मेरे भाई लोग भी क्या ना हो जाए, इधर ना आ जाए। इसलिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। 29 वचन में, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। अब्राहम क्या जवाब दे रहा है, उसके पास अब्राहम और मूसा की क्या है। देखिए, अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है, पुस्तकें हैं, वे उसकी क्या करे, सुने। मतलब इसे क्या स्पष्ट मालूम चल रहा है, ये क्या है, यहूदी है, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले क्या है, ये लोग हैं। इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, उसके पास क्या है, मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है, पुस्तक है। ये परमेश्वर का चुना हुआ क्या है, कौम है। परमेश्वर के लोगों के पास ही क्या मिलेगा, मूसा की किताब, भविष्यवक्ताओं की क्या मिलेगा, किताब मिलेगा। बोलता है वो क्या करे, उसकी सुने। यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, उसके पास है, उसकी क्या करे, सुने, उसकी क्या करे, सुने। 30 वचन, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या लिखा है, यदि कोई मरे हुओं में से क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे तो वो क्या फिराएंगे, मन फिराएंगे। 31 वचन में, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते। अब्राहम क्या बोल रहा है, जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे। क्या लिखा है, मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आज वही बात, आज जो यहूदी है, जो परमेश्वर का क्या है, कौम है, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आया, अपनों ने क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। इसलिए अब्राहम क्या बोल रहा है, मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है, पुस्तक है, यानी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था है। उसको पढ़े, उसको जाने, उसको माने। अगर उसकी नहीं सुनता है, उसकी नहीं मानता है, तो कोई क्या है, मरकर जिंदा भी हो जाए, यानी प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया, जिंदा हो गया। ठीक है, उसकी भी क्या नहीं करेंगे। आज यहूदी लोग क्या नहीं करते हैं, है? उसकी भी क्या नहीं करते, नहीं मानते हैं। संसार के लोग क्या नहीं करते हैं, उसकी भी नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया, जिंदा। इसलिए हम सब क्या करें, परमेश्वर के वचन को माने। ये बहुत क्या है, बेशकीमती क्या है, परमेश्वर का वचन है। ये वचन क्या है, दुनिया का सबसे बेशकीमती क्या वचन है। इस वचन में जीवन है, इस वचन में क्या छुटकारा है। इस वचन के द्वारा हमारा सृजनहार परमेश्वर हम सबसे क्या करता है, प्रत्येक दिन बातें करता है। हम सबको परमेश्वर के योग्य बनना है। मौत पहले से नियुक्त है, जो चीज पहले से नियुक्त है उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन मरने के बाद हम कहां जाएंगे, अब्राहम की गोद में या तड़पने वाले जगह अधोलोक में, ये पहले से क्या नहीं है, नियुक्त नहीं है। ये हमारे जीवन के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। ये हमारे जीवन पे क्या करता है, निर्भर करता है। मरने के बाद भी ये धनवान क्या चाहता है, मेरे भाई लोग क्या करे, मन फिराए, वो नाश होने से क्या हो जाए, बच जाए। आज जब हम परमेश्वर के वचन को क्या कर सुन रहे हैं, हमारे अंदर भी क्या हो, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति सहानुभूति हो। उसके लिए हम बोझ के साथ क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बिचवाई करें। जब हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, उसके जीवन में कार्य करेगा। हम उसके बीच में जाकर क्या करें,
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी क्या है, खुशखबरी है, मनुष्य जाति के लिए आखिरी उम्मीद है, आखिरी आशा है। इसके बारे में हम लोगों के साथ क्या करें, प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में क्या करें, बताएं। अंत का समय है, अंत का क्या है, समय है। प्रभु बहुत जल्द क्या है, आने वाला है। इस बात को हम क्या करें, पूरी गंभीरता से क्या करें, ले। और हम जितने क्या है, मसीह में है, जितने हम प्रभु में है, ये क्या है, हमारी खूबी के कारण नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा क्या मिला, हमारा उद्धार मिला है हम सबको। इसलिए वचन में क्या लिखा है, कोई भी क्या ना करे, घमंड ना करे। ये कर्मों के कारण नहीं हुआ है, ये हमारे अच्छे काम करने के कारण नहीं हुआ है। परमेश्वर जो दया का धनी है, जो बड़े प्रेम से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसने क्या किया है? हम सबको उद्धार दिया। हम सब पहले पाप और अपराध में क्या थे, मरे हुए थे। उसने हम सबको क्या किया, झिलाया। उसने हम सबको क्या किया, झिलाया। आज जो हम परमेश्वर के वचन को देखें, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, इस वचन के पीछे बहुत सारी क्या है, गहराई है। इसको हम क्या करें, गंभीरता से लें। समय बीत जाने के बाद फिर क्या नहीं, हमारे पास कोई मौका नहीं। मरने के बाद मनुष्य का समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। एक मनुष्य जीते जी ही क्या कर सकता है, आत्मा को बचा सकता है, आत्मा के उद्धार को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जैसे हम देखते हैं उस डाकू के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या है, वो लटका हुआ है। आखिरी क्षण में उसने क्या किया, प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु से क्या किया, बचाया। लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। एक ही नाम है, एक ही क्या है, नाम है। हमें क्या करना है, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसने क्या किया, हम सबको बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है। हर एक मनुष्य का मौत पहले से क्या है, नियुक्त है। हम जाकर क्या करें, उसको परमेश्वर के बारे में बताएं, जीवन के बारे में बताएं। मनुष्य जिसको जीवन समझता है वो क्या नहीं है, जीवन नहीं है। मनुष्य जिसको मौत समझता है वो क्या नहीं है, मौत भी नहीं है। मरने के बाद भी क्या है, एक मौत है, एक जीवन है जो हमेशा का है। हम क्या करें, इस बात को गंभीरता से क्या करें, अपने जीवन में लागू करें और अपने लोगों के लिए बोझ के साथ क्या करें, प्रार्थना करें। अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में क्या करें, बताएं। एक इंसान सारे जगत को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, लेकिन अपने आत्मा को क्या नहीं कर सके, ना बचा सके। उसके लिए क्या लाभ, उसके लिए क्या लाभ। मनुष्य आज सच्चाई को ना जानने के कारण शरीर को ही क्या समझता है, अपना सब कुछ समझता है, लेकिन असल में इंसान क्या है, आत्मा है। शरीर में थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। ये शरीर का जो क्या है, जीवन है, देखा, इसकी उम्र सीमाओं को परमेश्वर ने क्या किया है, बांधा है। ये थोड़ी देर का है। हम असल में शरीर नहीं है। इस शरीर को छोड़कर हमें एक दिन क्या है, जाना है। देखा, ये मिट्टी जो की तो क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा वो परमेश्वर के पास क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, लौट जाएगा। हम सब इस गंभीरता को क्या करें, समझें। इस वचन को हम अपने जीवन में क्या करें, लागू करें। आज का वचन हम सब के लिए क्या बने, आशीष का कारण बने।